ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों बोल गई। उनको सबसे ज़्यादा मौका मिला है और केवल महिला पुरुष के आधार पर मौका नहीं मिलता हो। वहाँ जो मुद्दा उठाता है प्रमुखता से, जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होता है, जो भी कोई उठाता है उसको मौका दिया जाता है, महिला हो या पुरुष। इसमें जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती पार्लियामेंट। 4.5 साल आपने अकेले कहा जाता है कि विपक्षी भूमिका कैसे निभाई थी। क्या मंत्रिमंडल में एक बड़ा पद मिलने वाला है केवललाल मीणा को? मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर बैठा हूँ। मंत्री बन जाऊँगा तब भी सड़क पर बैठा रहूँगा। रायन सिंह राठौड़ जी ने कहा है कि उनको जयचंद राय उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे? अब वो तो उनको पता है कौन जयचंद है, उनको बताएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। सर, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह जैसे नेताओं का क्या भविष्य देख रहे हो आप बीजेपी? देखो, पहले वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह गई और शिवराज जी 3 बार रह गए। अब नए चेहरों को लाए हैं। वसुंधरा जी भी जब आई थी, जब बिल्कुल नया चेहरा था, उस समय भी पार्टी के बड़े बड़े नेता ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भावड़ा, रघुवीर कौशल, घनश्याम तिवारी जैसे चेहरे थे। लेकिन जब वसुंधरा जी को तय किया तो मुख्यमंत्री बनी। सर, देश में भी नए चेहरे की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री बनी और अब मुख्यमंत्री भजन लाल जी बन गए तो उन्होंने भी स्वीकार किया, पूरी पार्टी ने किया, हमने भी किया। आपको क्या लगता है सर, आपने नए चेहरे की बात की, तो क्या कांग्रेस अगर टाइम पे चेहरा चेंज कर लेती तो सरकार रिपीट हो सकती थी, या जो मन बदलाव है वो ले बैठा कांग्रेस को? कांग्रेस कुछ भी कर लेती, वो सत्ता में नहीं आने वाली थी, क्योंकि चरम पर भ्रष्टाचार था, कानून की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, तुष्टीकरण जबरदस्त था और भ्रष्टाचार। गणपति प्लाजा में पैसे मिल रहे हैं, जहां हाथ डालो वहीं रिश्वत, हर पेपर लीक हुआ है। इसलिए अब की बार युवाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया है। पेपर लीक, हर पेपर, सब इंस्पेक्टर का भी हुआ, RS का भी हुआ, रीट का भी हुआ, सेकंड ग्रेड टीचर का भी हुआ। SIT भी गठित हो गई है, सरकार बनते ही SIT गठित की गई। तो ये देखो कितने फौरी कार्रवाई की हमारी सरकार ने। अब SIT उन मगरमच्छों को सिलेक्ट करेगी, उनको जेल के सीटों में भेजेगी जो बच गए थे। ERC भी बड़ा मुद्दा है, 4.5 साल लगातार गूंज रही है। क्या अब लगता है कि ERC पे कुछ फैसला होगा या बात होगी? ERCP हमारे क्षेत्र के लाइफलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मिलूंगा, उनसे कहूँगा कि इसको गति पकड़ाई जाए। वसुंधरा जी आप बराबर से हो गया, अब आप मिलके राजस्थान में क्या नया? वसुंधरा जी तो मुख्यमंत्री रह चुकी है, मैं तो नहीं रहा, तो बराबर से कहाँ हो गए। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो आपको क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाना चाहिए? कांग्रेस, मेरी समझ में तो सचिन पायलट को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। क्यों लगता है ऐसा कि आपने जैसे 4 साल मेहनत की थी, क्या वैसे वो मेहनत करेंगे? नहीं, यूँ नहीं, उनका एक स्टेचर है, PCC चीफ रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं और हमारा लगाव, क्योंकि हमारे इलाके का आदमी है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे इलाके का हो तो सरकार से मिलकर कुछ ज़्यादा काम करें। 25 सीट दे दो तो आपको क्या पता मुख्यमंत्री बना दे? ऐसा नहीं है, हमारे परफॉर्मेंस सब मिल के करते हैं। मैं अकेला 25 नहीं जिता सकता, मैं तो 1-2 जिता सकता हूँ। सब हमारा जो स्टेट लीडरशिप है मिल के मोदी जी के नाम पर सारी सीट जिता के भेजेंगे। बहुत जल्दी हो जाने वाला है, जैसा हमें आभास हो रहा है। आज शपथ ग्रहण पूरा हो जाएगा, आज स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा, तो 2-4 दिन में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने की संभावना है। किस प्रकार का रहेगा? बहुत जोरदार रहेगा। नयों को मौका मिलेगा या आप? नयों को ज़्यादा मौका मिलेगा। अमित शाह जी ने कानून में बदलाव किया है इस तरह का, तो क्या वाकई इसमें देश में काफी फर्क पड़ेगा? इस IPC वगैरह बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आवश्यकता थी समय की। और एक तो राजद्रोह होता है और एक देशद्रोह होता है। राजद्रोह आप जानते हो, उसका दुरुपयोग होता था राजद्रोह के नाम पर। हमने कोई आंदोलन किया, कोई सरकार के खिलाफ टिप्पणी, कलेक्टर के खिलाफ या किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ, वो राजद्रोह का मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती। अब उससे पीछा छोड़ेगा और ये अब देशद्रोह का जो काम करेगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। लोकतंत्र है तो यहाँ इस तरह के तुगलकी फरमान जैसे सऊदी अरब में ऐसे होता है कि साहब फांसी लगा दो, तो क्या इस तरह का ये इंडिया में चलेगा? ये चल रहा था, पहले चल रहा था। मैंने कोई सभा की, सरकार या प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ बोल गया तो तुरंत राजद्रोह दर्ज कर लिया जाता था।
अब उस परिभाषा में जो देश द्रोह करेगा वही मुलजिम बनेगा, हर एक को नहीं मुलजिम बनाएगा। वो तो मेरे को भी नहीं बुलाया, पार्टी किस दृष्टि से बुलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर कल आप पीठासीन थे, राजस्थानी भाषा को लेकर क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, जो कोई भी भाषा अपन संसद में बोलना चाहे या विधानसभा में बोलना चाहे, वो 8th शेड्यूल में शेड्यूल नोटिफाई होनी चाहिए, शेड्यूल्ड होनी चाहिए। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत शेड्यूल्ड है, तो उन्हीं में शपथ ले सकते हैं, दूसरी भाषा में नहीं ले सकते। आगे मिल पाएगी मान्यता, कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे? अपन पूरा राजस्थान प्रयास करेगा तो राजस्थानी भाषा 8th शेड्यूल में नोटिफाई हो जाएगी। धन्यवाद। देखिए सर, एक सवाल और पूछूंगा, राजस्थानी राजभाषा को हमेशा एक मान्यता की एक बात कही जाती रही है, हमेशा मुद्दा रहा है। क्या लगता है कि अभी तक राजस्थानी मारवाड़ी भाषा है, उसको क्यों नहीं मान्यता? देखो कुछ डिस्पैरिटीज हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मारवाड़ी हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे ठाडी ब्रिज की भाषा चलती है, वो हाड़ौती में नहीं चलती, शेखावाटी में कम चलती है। तो पर्टिकुलर एक एरिया है, तो पूरे उसको कैसे मतलब एक्सपर्ट कमेटी एक बनाई जाए और उस भाषा को मैं तो कोई बात होगी तो सीधा ही कहूँगा तू खा जा रहा है, और वहाँ कहेंगे तो कोड़ जा रहा है। तो ये फ़र्क भाषा का है, तो इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा के राजस्थानी भाषा को शेड्यूल में जोड़ना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, जिसे अपन ब्रिज बोलते हैं आमतौर पर, ठाडी है, तो वो पूरे सब की स्टडी करके एक्सपर्ट से राय लेकर राजस्थानी भाषा को 8th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, और एक संवैधानिक पद पे किसान का बेटा बैठा है, इसलिए इंडिया अलायंस के लोग उनका उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये जगदीप धनखड़ का उपहास नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का उपहास है, संवैधानिक पद का उपहास है, उपराष्ट्रपति पद का उपहास है। इसके लिए इंडिया अलायंस और विशेषकर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। वो इसलिए खुद राहुल गांधी, जो वो मिमिक्री चल रही थी तब उसका वीडियो बना रहे थे, कितना आचरण नैतिक दृष्टि से इनका गिर गया। ये सब मर्यादाहीन हो गए। मर्यादा में रह के विरोध करना तो जायज़ है, लेकिन आप मर्यादाहीन होकर संवैधानिक पद जो उपराष्ट्रपति का है उसका मजाक बनाएं, क्रूर मजाक करें, ये देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सांसदों को निलंबित करने के लिए काफ़ी राजनीतियाँ हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। देखो, मैं अगर सदन में, चाहे वो अपर हाउस हो राज्यसभा, चाहे लोअर हाउस हो लोकसभा, उसमें आचरण ठीक ही नहीं करूँगा तो ये सभापति और स्पीकर को अधिकार है उसको सदन से बाहर करने का। वहाँ भी एक विरोध करने का तरीका है, लेकिन वहाँ वो मर्यादा भूल जाते हैं, गरिमा भूल जाते हैं। और गरिमा में एक पद पर सभापति उपराष्ट्रपति हैं और वहाँ स्पीकर लोकसभा के माननीय बिरला जी हैं। तो जो गरिमा या आचरण का पालन नहीं करते हैं, तो ये अभी नहीं, इंदिरा गांधी जी के समय तो बहुत सारे सांसदों को एक साथ निकाल दिया गया था। ये संसद की परंपरा है कि जो आचरण ठीक नहीं करता है उसको निलंबित कर दिया जाता है। इस तरीके से लोकसभा में जो सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी, उसको भी काफ़ी गहमा-गहमी हुई है, काफ़ी राजनीति हुई है। आप इस तरीके से देखते हैं? ये चिंता का विषय है कि संसद के दर्शक दीर्घा में समाज कंटक घुस जाए और चुनौती दे संसद की सुरक्षा को। उसकी जांच चल रही है, गिरफ्तार भी हो गए हैं और उनको कठोरतम सजा दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है।